एक सीन इमेजिन कीजिए कि एक महिला अपने घर पे खड़ी है, सिर पर कैमरा बंधा है, सामने एक कटिंग बोर्ड रखा है, हाथ में एक आम है और वो बहुत सामान्य तरीके से आम काट रही है। लेकिन ये सिर्फ आम काटना भर नहीं है, ये फ्यूचर की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी को इंसान बनाने की ट्रेनिंग है। क्योंकि जो काम हमारे घरों में रोज होता है, जैसे कि झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, सब्जी काटना, जिसे हमारे समाज ने सालों तक बस घर का काम बोलकर छोटा बनाए रखा है, वही काम आज एआई रोबोट्स के लिए सोने की खान बन चुका है। भारत की कई महिलाएं और वर्कर्स अब घर में बैठे बैठे छोटे कामकाजी स्पेस में अपने एवरीडे टास्क रिकॉर्ड कर रही हैं। उनके शरीर के मूवमेंट्स, हाथों की पकड़, चीजों को उठाने का तरीका, सब कुछ कैमरा और सेंसर में कैप्चर हो रहा है और फिर यही डेटा उन रोबोट्स को सिखा रहा है जिन्हें कल किसी अमीर देश के घर में बर्तन धोने, किचन संभालने या फिर बुजुर्गों की मदद करने के साथ साथ फैक्ट्री में काम करने के लिए तैयार किया जा रहा है। पर यह जो हो रहा है सुनने में बहुत एक्साइटिंग लगता है। घर बैठे पैसा, कोई बड़ी डिग्री नहीं, कोई ऑफिस पॉलिटिक्स नहीं, बस जो काम महिलाएं पहले से करती आ रही हैं उसी से वो अर्निंग कर रही है। कुछ रिपोर्ट्स के हिसाब से ऐसे कामों के लिए करीब 250 रुपए प्रति घंटे तक भुगतान किया जा रहा है। और पहली नजर में तो ये कहानी वुमेन एम्पावरमेंट जैसी लगती है, क्योंकि जिस घरेलू काम के लिए महिलाएं अनपेड थी, इनविजिबल थी, अनस्किल्ड मानी जाती थी, उसी को अब ग्लोबल टेक इंडस्ट्री वैल्यूएबल ट्रेनिंग डेटा बोल रही है। लेकिन असली सवाल यहीं से शुरू होता है कि क्या यह सच में एम्पावरमेंट है या फिर दुनिया की सबसे एडवांस कंपनीज भारत के सस्ते ह्यूमन लेबर से अपने फ्यूचर रोबोट्स को ट्रेन करवा रही है। क्योंकि बात सिर्फ इतनी सी ही नहीं है कि महिलाएं एआई को झाड़ू पोछा सिखा रही है, बातें यह है कि वो उसे ट्रेन कर रही हैं जो एक दिन उन्हीं घरेलू कामों को ऑटोमेशन में बदल सकता है जिसे वो उनका घर चलाती थी। अभी तक आम लोगों को यही लगता था कि एआई जो है वो सिर्फ लैपटॉप वालों का जॉब खाएगा, जैसे कि कंटेंट राइटिंग, कोडिंग, एडिटिंग, डिजाइन, कॉल सेंटर या फिर डेटा एंट्री। लेकिन यह खबर बताती है कि एआई अब स्क्रीन से बाहर निकलकर फिजिकल वर्ल्ड में एंट्री मार चुका है। अब कंपटीशन सिर्फ कंप्यूटर के अंदर ही नहीं होगा, किचन में भी होगा, फैक्ट्री फ्लोर पर भी होगा, वेयरहाउस में भी होगा और तो और शायद घरों में भी होगा। अगर आप ध्यान से सोचिए तो किसी भी घर का काम ऊपर ऊपर से कुछ लोगों को आसान दिखता है, लेकिन हकीकत में उसमें कितनी बारीक चीजें छिपी होती है। सब्जी काटते वक्त हाथ का कितना प्रेशर लगाया जाए, प्लेट गिरने से कैसे बचाया जाए, गीले फ्लोर पर कैसे चला जाए, गर्म बर्तन को कैसे पकड़ा जाए और तो और बच्चों के खिलौने और कांच के ग्लास में फर्क कैसे समझा जाए। ये सब काम आम इंसान बिना सोचे कर लेता है, लेकिन एक रोबोट के लिए यही सबसे कठिन ट्रेनिंग है। और यही वजह है कि इंडियन होम, इंडियन किचन और इंडियन वर्कर अब एआई कंपनीज के लिए डेटा लैब्स बनते जा रहे हैं। यहाँ एक और ध्यान देने वाली बात है और वो बहुत बड़ा एंगल है कि डोमेस्टिक वर्कर की वैल्यू। भारत में जब कोई महिला या पुरुष फुल टाइम घर संभालती या फिर संभालता है तो अक्सर कहा जाता है कि वो कोई काम नहीं करता। लेकिन वही महिला जब कैमरे पहनकर खाना बनाती है तो सडनली उसका काम टेक्नोलॉजी के लिए वैल्यूएबल बन जाता है। यानी समाज को घर का काम तब तक स्किल नहीं लगता है जब तक कि कोई अपने काम से पैसा ना कमा रहा हो। और अब इन महिलाओं को प्रति घंटे 250 मतलब कि लगभग 3 से 4 डॉलर तक कमाई हो रही है, जो उनके लिए घर बैठे किसी वरदान से कम नहीं है। इन सब के बीच एक लाइन है जो बहुत अनकंफर्टेबल है कि हम अपनी घर में काम करने वाली महिलाओं के काम को कीमती नहीं समझते। पर अब सिलिकॉन वैली इसको सही तरीके से समझ रही है और ये सिर्फ एम्प्लॉयमेंट स्टोरी ही नहीं, एक डेटा राइट्स की कहानी भी है। जैसे कभी कहा गया था कि डेटा इज द न्यू ऑयल, और अब लगता है कि ये ऑयल बड़े सर्वर से नहीं, भारतीय रसोई कमरे की या फिर आंगन से निकल रहा है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि एआई को ट्रेन करने के लिए उसे वो लोग चाहिए जो रियल वर्ल्ड में रियल काम करते हो। यानी जिस लेबर क्लास को टेक वर्ल्ड ने कभी सेंटर पॉइंट समझा ही नहीं था, वही अब एआई रेवोल्यूशन की बैकबोन बनता जा रहा है। लेकिन बैकबोन होने और बेनिफिट पाने में बहुत फर्क होता है, क्योंकि कंपनी एक प्लान से चलती है कि भारत जैसे देशों में सस्ते ह्यूमन बिहेवियर को कलेक्ट करो, फिर महंगे रॉबोट्स बनाकर डेवलपमेंट मार्केट में बेचो। आज महिला घर में आम काट रही है और 250 रुपए कमा रही है, लेकिन उसी मोशन डेटा से कल को एक डोमेस्टिक रोबोट बनाया जाएगा जिसकी कीमत लाखों रुपए में होगी। तो क्या उस महिला को उसका कोई हिस्सा मिलेगा? शायद नहीं। और यही तो टेक्नोलॉजी की इकोनॉमी का पुराना पैटर्न है। रॉ मटेरियल गरीब देश देता है, प्रोडक्ट अमीर देश खरीदते हैं और प्रॉफिट कंपनी बनाती है। अब ये कहानी इसीलिए भी इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसमें होप और फेयर दोनों साथ में चलती है। होप ये है कि घर की महिलाएं पहली बार अपने रोजमर्रे के काम से कैश कमा रही हैं, उन्हें डिजिटल इकोनॉमी में जुड़ने का मौका मिल रहा है। और फेयर ये कि यही सिस्टम घर का काम करने वाली महिलाओं को कल को रिप्लेस ना कर दे। भारत जैसे देश के लिए यह सवाल और बड़ा है क्योंकि हमारे यहाँ लेबर बहुत है,
लेकिन लेबर राइट्स बहुत कमज़ोर है और जॉब की ज़रूरत इतनी ज़्यादा है कि छोटी छोटी अर्निंग भी हमारे लिए अपॉर्चुनिटी मानी जाती है। इसलिए जब कोई कहता है कि एआई नए जॉब बनाएगा, तो हमें पूछना चाहिए किसके लिए, कितने समय के लिए और किस कीमत पर। अब आपकी इस वीडियो पर क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें बजरबट्टू दुनिया को।